आईपीएल 2026 से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बनी है। बांग्लादेश के स्टार लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया। मुस्तफिजुर रहमान अब आईपीएल में नहीं खेल सकेंगे, वह लीग से बाहर कर दिए गए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बीसीसीआई को क्यों एक्शन लेना पड़ा। इतने बड़े विवाद के बाद केकेआर फ्रेंचाइजी ने खुद मुस्तफिजुर रहमान को बाहर यानी रिलीज क्यों नहीं किया। आपको बता दें कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2026 की नीलामी में 9.20 करोड़ में खरीदा था। हालांकि हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के बाद लगातार केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख खान पर सवाल उठाए जा रहे थे। बीसीसीआई की भी आलोचना हो रही थी। कई बड़े राजनेताओं ने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी के खेलने पर सवाल उठाए थे। विवाद को बढ़ता देख बीसीसीआई ने मामले में हस्तक्षेप किया और केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया। 30 वर्षीय तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के लिए आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा सौदा साबित हुआ था। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के बाद वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत ने चिंता जताई थी। इसके बाद से ही मुस्तफिजुर रहमान की आईपीएल 2026 में भागीदारी को लेकर बीसीसीआई पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई थी और कुछ सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने मौजूदा हालात में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने पर सवाल उठाए। इस आलोचना का दायरा केकेआर के मालिक और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान तक भी पहुंच गया था। बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान 2016 से अब तक 8 आईपीएल सीजन खेल चुके हैं। वह केवल 2019 और 2020 में टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रहे। आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आईपीएल 2026 उन्हें पहली बार केकेआर की जर्सी पहनने का मौका देने वाला था, जो अब नहीं होगा। अब इस पूरे मामले पर जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने कहा है कि बीसीसीआई का केकेआर को दिया गया आदेश गलत है और खेल को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। ये खेल है, संगीत है, इस सबको किसी सीमा में नहीं बांधना चाहिए। ठीक नहीं है बीसीसीआई का, सही नहीं है बीसीसीआई का निर्णय। वो भी इसका मतलब है कि इन तथाकथित धर्माचार्यों के प्रभाव में आ गई है। गुलाम गौस ने सवाल उठाया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में क्यों रखा गया है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कथावाचक भारत में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं और समाज में उन्माद फैलाकर आपसी भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने दोनों देशों में संयम और जिम्मेदारी दिखाने की अपील की। इतने संबंध बिगड़ रहे हैं तो फिर शेख हसीना को जो सत्ताच्युत हो चुकी है बांग्लादेश में, उसको भारत में रहने का क्या उचित है। पूरे देश में जो है उन्माद फैलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, धर्माचार्य लोग। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है। ये अच्छा नहीं है। धर्माचार्यों को या मजहबी नेताओं को चाहिए कि वो अपने धर्म कर्म तक ही ध्यान दें, इस तरह का उन्मादित बयान न दें जिससे समाज में आपसी सद्भाव भाईचारा बिगड़े। इधर कई लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर इतने विवाद के बाद बीसीसीआई को क्यों एक्शन लेना पड़ा। आखिर केकेआर ने क्यों इस बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर नहीं किया। ऐसे में आपको बता दें कि कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइजी किसी भी खिलाड़ी को नीलामी में खरीदने के बाद टीम से बाहर नहीं कर सकती। खिलाड़ी या तो उपलब्ध ना हो या वह खुद लीग से बाहर हटे। एक बार ऑक्शन में खरीदने के बाद फिट और उपलब्ध खिलाड़ी को हटाने का अधिकार फ्रेंचाइजी के पास नहीं होता है। इसलिए बीसीसीआई को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। बोर्ड के निर्देश के बाद ही कोई फ्रेंचाइजी किसी फिट और उपलब्ध खिलाड़ी को आईपीएल से या यूं कहें किसी टीम से बाहर कर सकती है। बता दें कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के रिश्ते में पिछले कुछ समय से तल्खी देखने को मिल रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले साल प्रस्तावित व्हाइट बॉल द्विपक्षीय सीरीज को भी टाल दिया गया था। दरअसल आईपीएल 2026 की तैयारियों के तहत केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को हाल ही में हुई मिनी नीलामी में 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को टीम की गेंदबाजी का अहम हिस्सा माना जा रहा था। हालांकि बीसीसीआई के निर्देश के बाद फ्रेंचाइजी को उन्हें बाहर करने का फैसला लेना पड़ा। बोर्ड का मानना है कि मौजूदा हालात में कदम जरूरी है जिससे लीग और देश की छवि पर कोई असर न पड़े। इस फैसले ने क्रिकेट और राजनीति के रिश्तों को लेकर एक नई बहस भी खड़ी कर दी। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।